हेलो गाइज, एवाईटी स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडेक्स की एक्सपायरीज के बारे में कि अ, जो इंडेक्स है वो कब एक्सपायर होता है। तो क्योंकि अब क्या है, वीक के हर दिन मतलब हर ट्रेडिंग डे को कोई ना कोई एक्सपायरी हो रही है। तो एक ट्रेडर होने के नाते हमें हर दिन की एक्सपायरीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं कि कौन से दिन हमारी कौन सी एक्सपायरी पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंडे को। तो अगर मंडे की बात करें तो मंडे को मिड कैप निफ्टी का वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, ठीक है। इसके अलावा बैंक का एक इंडेक्स है जो सेंसेक्स के अंदर होता है, सॉरी ये बीएससी के अंदर जो बैंक का इंडेक्स है उसका वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी मंडे को एक्सपायर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे को फिर निफ्टी का वीकली कॉन्ट्रैक्ट और मंथली दोनों कॉन्ट्रैक्ट इसके क्या है, ट्यूसडे को एक्सपायर होते हैं। मंथ वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हर वीक के हर जो ट्यूसडे पड़ता है मंगलवार उस दिन एक्सपायर होता है, और जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है लास्ट ट्यूसडे जो होता है उस दिन ये एक्सपायर होगा, ठीक है। अगर हम वेंसडे की बात करें तो वेंसडे को बैंक निफ्टी का वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ वीकली कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। तो पहले बैंक निफ्टी का जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट था वो थर्सडे को ही एक्सपायर होता, लेकिन अब क्या है, एक्सचेंज ने इसे वेंसडे को कर दिया। तो वेंसडे को बैंक निफ्टी का वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को जो है वो निफ्टी का वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, और मंथ के जो लास्ट थर्सडे पड़ता है उस दिन मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है निफ्टी का। इसके अलावा लास्ट थर्सडे को बैंक निफ्टी का मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर होता है। तो ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी का मंथली कॉन्ट्रैक्ट थर्सडे को ही एक्सपायर होता है अभी भी, तो लास्ट थर्सडे पड़ता है। फ्राइडे फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को सेंसेक्स का कॉन्ट्रैक्ट जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सपायर होता है, और लास्ट फ्राइडे को मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। इसका अभी इसका जो है वो फ्राइडे को है सेंसेक्स का, ठीक है। इसके अलावा अगर इनमें से किसी दिन अगर हॉलीडे होता है किसी भी दिन, तो उस दिन एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट उससे पहले दिन जो वर्किंग डे होगा या ट्रेडिंग डे होगा उस दिन एक्सपायर होगा। मान लो कि अगर फ्राइडे को कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना है मंथली या वीकली, तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा। थर्सडे को अगर हॉलीडे होता है तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट वेंसडे को होता है। इसी तरीके से अगर मंडे को कोई एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट अगर उस दिन हॉलीडे होता है, तो इनमें से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो उससे पहले वाला जो फ्राइडे होगा उस दिन वो एक्सपायर हो चुका होगा, ठीक है ना। प्रीवियस जो वर्किंग डे है उस दिन एक्सपायर होता है। तो इस तरीके से हमें इंडेक्स की जो एक्सपायरी है उनका ध्यान रखना चाहिए अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर स्टॉक की एक्सपायरी की बात करें तो स्टॉक की जो एक्सपायरी होती है वो थर्सडे को होती है। जो मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है उस दिन स्टॉक की एक्सपायरी होती है। उसका वीकली स्टॉक का वीकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, उसका सिर्फ मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, मंथली एक्सपायरी होती है। तो इसलिए उसका क्या है, लास्ट जो थर्सडे है उस दिन उसकी एक्सपायरी डे होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे कि कौन से इंडेक्स कब एक्सपायर हो रहा है, और फिर उसके हिसाब से हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे या ट्रेडिंग करेंगे, जो भी हमारा तरीका होगा उस हिसाब से। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।